साथियों नमस्कार। बातों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम सभी के आदरणीय महागुरु आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम। पैनल पर उपस्थित सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम और आप सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि ईश्वर ने हमें फिर एक नई सुबह दी है, एक नई किरण, एक नई ऊर्जा के साथ। जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर हम हैं उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए। और दोस्तों, कहते हैं जब जब आगे बढ़ने की बात हो और सपनों को पूरा करने की बात हो, सीखने की जरूरत है क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच ऐसे ही हमारी बीएसएस की एक लीडर मौजूद है जो अपनी बातें, अपना अनुभव यहाँ रखने जा रही है। जिन्हें मैं पैनल पर बुलाऊं इससे पहले मैं उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बात करूं एक शॉपकीपर होते हुए, उन्होंने उनकी एक तलाश, अपने नाम की पहचान बनाने की और काफी सारे सपने लिए अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। दोस्तों, जब देखा तो बात समझ में आई कि वाकई में यहाँ पर एक अच्छी फ्रीडम ली जा सकती है और काफी सारे सपनों को पूरा किया जा सकता है। कुछ नहीं किया, केवल विश्वास करा, काम की शुरुआत करी, लगातार लगातार काम करते करते काफी सारे अपने सपनों को उन्होंने पूरा किया, जिसमें देश की यात्राओं के साथ सबका सपना रहता है कि हम एक बार विदेश यात्रा करें। और दोस्तों, उन्होंने विदेश यात्रा भी यहाँ से ली और लगातार लगातार कार्यरत है अपने अगले लेवल, अगले मुकाम तक। हाल ही में उन्होंने अपने अगले लेवल को भी हासिल किया और आज इस मंच से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं हैं कि न केवल वो अपने अगले लेवल तक पहुंचे बल्कि उस आखिरी पड़ाव तक भी पहुंचे जहां तक पहुंचना हम सबका सपना है। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए उनकी जबानी, उनकी कहानी हम सुनते हैं। पैनल पर जब मैं उन्हें बुलाऊं एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन जूम स्क्रीन अवर वर्ल्ड लीडर मिसेस श्यामली भट्टाचार्य ऑन स्क्रीन। एक बार जोरदार तालियों, आपका स्वागत है श्यामली मैडम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम मेरी वॉइस क्लियर है मैम? हाँ, क्लियर है। ओके। दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामली भट्टाचार्य आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो मेरी मेंटर, मेरी आदरणीय गुरु ने इतने गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया, जिसके लायक तो मैं हूं नहीं, लेकिन फिर भी मैम ने इतनी जबरदस्त तरीके से मुझे यहाँ वेलकम किया, उसके लिए मैं मैम के धन्यवाद स्वरूप एक जोरदार तालियां चाहूंगी। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले तो उस प्रभु का धन्यवाद, उस ब्रह्मांड का धन्यवाद जिन्होंने इतनी सुबह, इतनी अच्छी सुबह हमें दी। कहते हैं ना दोस्तों, किरण चाहे आशा की हो या सूर्य की, वो हमारी जिंदगी में एक नई ऊर्जा, नई रोशनी फैलाती है। एक नई ऊर्जा के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं और इस जूम पैनल में सीखने की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। मैम जी स्क्रीन शेयर करने की परमिशन चाहूंगी। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम। मैम मेरी स्क्रीन क्लियर है मैम? हाँ, क्लियर है। थैंक यू मैम। दोस्तों बातों की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले अपने आदरणीय गुरु मिस्टर डीएन शर्मा सर, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर को मैं अपना यहाँ तहे दिल से नमन करना चाहूंगी, प्रणाम करना चाहूंगी कि आज उनकी बदौलत से हम सब यहाँ पर एक साथ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। हम सभी मोतियों को माला की तरह उन्होंने पिरोया, इसलिए धन्यवाद स्वरूप सबसे पहले अपने दोनों आदरणीय फाउंडर डायमंड लीडर के लिए मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगी। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों स, अपने बातों की शुरुआत करने से पहले मैं सभी से जानना चाहूंगी कि हम इस सेफ शॉप जैसे बिजनेस में, इतने अच्छे बिजनेस में हम यहाँ पर आए क्यों हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं आप सभी का अपना एक वाई होगा, अपना एक
क्यों जरूर होगा दोस्तों। सपने देखकर यहाँ पर जो सपने हमने देखे हैं उसे पूरा करने की एक आशा होगी। मैंने पहले ही लाइन में कहा था कि किरण चाहे आशा की हो या धूप की, वो रोशनी तो बिखेरती है, और यही सपने जो हमने देखे थे उसे हम यहाँ पर अपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, सपने देखना काफी नहीं होता, सही है, सपने देखना काफी नहीं होता, उसे एक डायरेक्शन देने की जरूरत होती है। डायरेक्शन आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद हो जाती है। जिंदगी आपको एक मौका देती है, आपको एक रास्ता जरूर दिखाती है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। सही है दोस्तों। और फिर अगर हम इस रास्ते पर चल देते हैं तो पूरी दुनिया जो आपसे ये कहे कि क्या करती है रे, या ये कहे कि क्या करता है रे, लेकिन उनकी बातों को सुनने की जरूरत नहीं होती, और केवल हम अपने इस सपने के रास्ते पर चलते चले जाए, जिंदगी के दिखाए हुए रास्ते पर चले जाए, चलते चले जाए, तो एक दिन हम अपने सपनों तक पहुंच ही जाते हैं। कहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ रास्ता मिलने के बाद भगवान जो रास्ता हमें दिखा चुका है, जिस रास्ते पे हमको ला चुका है, उस रास्ते को फॉलो करने की जरूरत है। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आज हम सब जो जिस सपने को लेके आए हैं, उस सपने को पूरा करने में मदद करती है हमारी ग्रेट कंपनी सेफ शॉप, इंडिया की नंबर वन कंपनी है। दोस्तों, एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी अपनी इस कंपनी के लिए, जिन्होंने आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को अपने सपने पूरे करने का मौका दिया है। एक जोरदार तालियां चाहूंगी अपने पांचों डायरेक्टर के लिए, जिन्होंने, इन आदरणीय डायरेक्टर को मैं यहां से प्रणाम करती हूँ दोस्तों। और इन डायरेक्टरों के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी, क्योंकि दोस्तों इन डायरेक्टरों ने, इनके विजन ने हम सबको यहाँ पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए सेफ शॉप जैसी कंपनी में काम करने का मौका दिया है। दोस्तों, एक जबरदस्त तालियां अपने इस इन सभी लोग पांचों डायरेक्टर के लिए। दोस्तों, एक जोरदार तालियां चाहूंगी बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए, क्योंकि कहते हैं ना, बिना सीखे हम कोई काम को नहीं कर सकते। इतना बड़ा बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस, जिन जो हमें वाकई में भगवान के आशीर्वाद से मिला है, और जब वो मिल ही गया तो उसे पाने के लिए, उन पैसों तक पहुंचने के लिए सीखने की जरूरत है। दोस्तों, सीखने में मदद करता है हमारा एजुकेशन स्कूल बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, यानी कि बीएसएस, जिन्होंने आज हमें यहाँ सीखने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें उपलब्ध कराई हैं। बात कहूँ जूम की, या हमारे टूल्स की, या हमारे आदरणीय गुरुओं के मार्गदर्शन की। दोस्तों, यहाँ एक से एक ट्रेनर प्रेजेंटर आते हैं और अपनी सारी जितनी भी फील्ड का एक्सपीरियंस है उसको रखते हैं, और उसके माध्यम से हमें सिखाने का प्रयास करते हैं, और हम उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, यही तो वो एजुकेशन स्कूल है जो हमारे सपनों को आकार देने का एक प्रयास कर रही है। दोस्तों, जोरदार तालियां चाहूंगी अपने दोनों फाउंडर लीडर, डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर के लिए, और मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी के लिए। दोस्तों, मैंने सबसे पहले ही कहा कि हम सब मोतियों को इन्होंने माला के रूप में पिरोया और आज एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, इन दोनों डायमंड लीडर को मेरा तहे दिन से धन्यवाद, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, और इनके स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहे, भगवान उन पे हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे, क्योंकि ये स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो दोस्तों हम सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। सही है दोस्तों। एक जोरदार तालियां अपने सभी आदरणीय गुरुओं के लिए, क्योंकि आज इन सभी गुरुओं ने हमें अपना मार्गदर्शन दिया है, हमें अपना विजन क्लियर करने का मौका दिया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ से प्रणाम करना चाहूंगी अपने आदरणीय गुरु मिस्टर डीएन शर्मा सर जी को, क्योंकि आज दोस्तों उनके ही आशीर्वाद से, उनके ही मार्गदर्शन पे हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, और यहाँ पर दोस्तों पूरे सिस्टम में मैं कहूँ कि एक मोटिवेशन की लहर दौड़ जाती है जब सर जी यहाँ पर आकर खड़े होते हैं। दोस्तों, जोरदार तालियां चाहूंगी आदरणीय सर जी, डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी के लिए। दोस्तों, जोरदार तालियां चाहूंगी अपने डायमंड लीडर प्रकाश ठाकुर सर जी के लिए, और यहाँ से मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, जोरदार तालियां मेरी ओपन लीडर मैडम मिसेस सीमा कश्यप मैम जी के लिए, मैडम मिसेस सुमन साहू मैम जी के लिए। दोस्तों, ये ऐसे वो योद्धा हैं जिन्होंने आज यहाँ पर साबित कर दिया
कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती। और दोस्तों, परचम तो वो लहराया कि आज इनको देखकर लाखों महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, और आज यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ रही है, सक्सेस भी हो रही है। एक जोरदार तालियां अपनी दोनों गुरुओं के लिए, और एक जोरदार तालियां आदरणीय रेड क्लब लीडर मिस्टर गोपाल साहू सर जी के लिए। मैं यहाँ इस मंच में उनको प्रणाम करती हूँ। उनके माध्यम से हमें बहुत मार्गदर्शन मिला है, और हम यहाँ पर उनके मार्गदर्शन को से भी बहुत कुछ सीखे हैं। और दोस्तों, अब तक की सबसे जबरदस्त तालियां मेरी आदरणीय मैडम मिस टीना अधिकारी मैम के लिए, क्योंकि मैडम ने इस, सच कहूं तो इस गर्म जोशी से इस बिजनेस को किया है, इतनी शिद्दत से उनका जिद मैंने देखा है, उनकी मेहनत मैंने देखी है। दोस्तों, आज जो हम यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं के गाइडेंस से कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी कि मैडम कहते हैं ना कि किसी के वजूद पे मत जाओ। मैडम का एक छोटा सा लाइन है, मोटा देख के डरना नहीं और पतला देख के भिड़ना नहीं। तो मैडम वाकई में कोई ऐसा नहीं है कि उनके सिखाए हुए सीख से आगे नहीं बढ़ा होगा। कोई ऐसा नहीं है जो आज उनको यहाँ से मानता नहीं होगा। कोई ऐसा यहाँ बीएसएस में मौजूद नहीं है। बीएसएस तो छोड़िए, मुझे लगता है कि उनके आसपास के चारों तरफ में जितने भी लोग हैं, वो उनकी ऊर्जा से मोटिवेट हो जाते होंगे। सही है दोस्तों। आज मैं यहाँ से तहे दिल से प्रणाम करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज इस बिजनेस में मुझे लाया, और अब तक यहाँ इन ऊंचाइयों तक जितनी भी मैंने अपने लिए, जितने भी मेरे अचीवमेंट्स दे आपको पता है, वो सारे अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ मैम के माध्यम से हुए हैं, और मैम के कारण ही हुए हैं। क्योंकि मैम एक ही चीज कहती है कि फॉलो द सीनियर, फॉलो द सिस्टम। हमेशा अपने सीनियर और सिस्टम को फॉलो करते चले जाइए, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको कोई भी मार्ग में ना रुकावट दिखेंगी, ना वो रोक पाएंगी। सही है दोस्तों। जोरदार तालियां दोस्तों मेरे दोनों आदरणीय गुरु के लिए। आदरणीय ओपन लीडर मैडम मिसेस सीमा कश्यप मैम जी, और आदरणीय मिस टीना अधिकारी मैम जी, दोनों के लिए एक जोरदार तालियां दोस्तों। आज तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से प्रणाम। क्योंकि आज ये दोनों गुरु हम सबको जिस तरह से थामे हुए हैं, हम सब जितने भी हम यहाँ उनके बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को ये अपने जिंदगी से लड़ना भी सिखा रहे हैं और आगे बढ़ना भी सिखा रहे हैं। सही है। एक माँ की तरह अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम आज ये दोनों कर रहे हैं। एक जोरदार तालियां दोस्तों मेरे इन दोनों गुरुओं के लिए। दोस्तों, आज मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि हम बिजनेस में क्यों हैं। सही है। वाई वाई वी आर हियर। दोस्तों, क्यों है हम यहाँ पे? क्योंकि क्या ये हमारी नीड है, हमारा ड्रीम है, हमारी फ्रीडम है, या यहाँ पर टाइम फ्रीडम को देखकर हम यहाँ पर आए हैं, या फिर 2 लाख हफ्ते को देखकर आए हैं? दोस्तों, एक जोरदार तालियां दोस्तों अपनी शेप शॉप के लिए, क्योंकि खुश हो जाइए, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। क्योंकि वाकई में हम सिर्फ अपनी चंद जरूरतों को देखकर सेफ शॉप को एक्सेप्ट करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, और इस अपॉर्चुनिटी में जब हम पहुंचते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर चलते हुए, अपने गुरुओं के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए, अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए, हम यहाँ पर अपने छोटे छोटे सपने से लेकर अपने बड़े सपनों तक पहुंचते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम से लेकर हर वो चीज अचीव करते हैं जो हमारी लाइफ में जरूरी है, जो हमारी लाइफ में हमको चाहिए। जिस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने, जिस सपनों तक पहुंचने के लिए हमने बचपन से कई प्रयास किए हैं, और उन प्रयासों के माध्यम से हम कहीं ना कहीं यहां तक आके पहुंचे हैं। दोस्तों, हम अपनी ड्रीम को कैसे अचीव कर सकते हैं? सही है दोस्तों। हम अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? दोस्तों, हम अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए अगर अपनी आईडी पे फोकस करें, तो हम वाकई में यहाँ पर अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है टू सेल। दोस्तों, ये 2 सेल, जैसे हमारी सबसे पहली जरूरत होती है, हम इस 2 सेल को करते हैं, अपनी लिस्ट बनाते हैं और इन 2 सेल को करके शुरुआत करते हैं, तो यहाँ से एक छोटी सी टीम की शुरुआत होती है। और टीम की शुरुआत होती है तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है लॉ ऑफ एवरेज। दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज मतलब
80-20 का रेशियो, ये वो रेशियो है जो हमारे बिजनेस को बहुत ही क्लियरिटी के साथ में हमको समझाता है कि हर कोई हमारे बिजनेस में नहीं आएगा, लेकिन इन्हीं सारे लोगों में से कुछ लोग हमारे साथ में बिजनेस में आएंगे, जो हमारे साथ इस बिजनेस में काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, इस ये लॉ ऑफ एवरेज ऐसा नहीं कि हमारे साथ में है, ये लॉ ऑफ एवरेज दोस्तों हमारे हर बिजनेस में, हर जगह ये लागू होता है। इस औसत के नियम को अगर हम देखते हैं तो हम अपने बिजनेस में इसको हर जगह अप्लाई कर, समझ में आता है कि हर जगह ये लॉ ऑफ एवरेज अप्लाई होता है। और हर जगह हमारे बिजनेस में इस लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान में रखकर अगर हम काम करते हैं तो हम अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। सही है दोस्तों। इसके लिए जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है लर्निंग, क्योंकि सीखना जरूरी है। अगर किसी काम को हम सीखते हैं ना दोस्तों, तो हम वहां पर कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे ये पता नहीं, लेकिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे ये मुझे पता है। यहाँ मैडम जी एक बात कहती है, सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखने के लिए, लर्निंग के लिए हमारे को प्रोवाइड की जाती है मीटिंग्स, और मीटिंग में हमको हमारा मेंटर, हमारा गुरु सिखाता है कि यहाँ बिजनेस को कैसे किया जाए। बिजनेस की हर बारीक से बारीक चीजों को वो हमें सिखाने का प्रयास करता है, क्योंकि दोस्तों मीटिंग हम अपने गुरुओं के साथ करते हैं, अपने आदरणीय मेंटर के साथ में करते हैं, लेकिन फील्ड में हम अकेले होते हैं, और उस समय यही मीटिंग में सिखाई हुई हर बारीक से बारीक चीजों को हम अगर ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो फील्ड में हमें कोई परेशानी आ ही नहीं सकती, फील्ड में हम सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, एक चीज है कि चाहे वो कोई भी मीटिंग हो, चाहे वो जूम की मीटिंग हो, चाहे वो हमारी ग्रुप मीटिंग हो, चाहे एलडीपी हो, बीडीसी हो, कुछ भी हो, उसमें अगर हम अपनी डायरी पेन के साथ में बैठते हैं, जब भी हम अपने गुरु के पास बैठे एक डायरी पेन के साथ में बैठे, और जो जो बातें, जो जो मार्गदर्शन हमारा गुरु दे रहा है, उन सारी बातों को हम अगर नोट डाउन करते चले जाएं तो हम फील्ड में जरूर सक्सेस होंगे। क्योंकि फील्ड में आने वाली हर बात, हर परेशानी, हर हमारे सामने समस्याओं का फेस करके हमारे लीडर्स, हमारे गुरु निकल चुके हैं, और वो ही हमको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि सामने जो बैरिक आएंगे, सामने जो ब्रेकर आएंगे, उनको पार कैसे करना है। दोस्तों, ये हमको सब सिखाता है ट्रेनिंग। दोस्तों, ट्रेनिंग में हमको सबसे पहले सीखना होता है, और सीखने के लिए यहाँ पर हमें वर्कशॉप, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कोचिंग, नॉलेज, टीचिंग, हर कुछ चीज प्रोवाइड की जाती है, और इसी को सीख कर हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहते हैं सीख कर तो हम एरोप्लेन भी चला सकते हैं, लेकिन बिना सीखे हम एक पंचर भी बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये हमारे बिजनेस की टैग लाइन जरूर है, लेकिन ये टैग लाइन वाकई में 100% सच है कि बिना सीखे कोई काम नहीं किया जा सकता। तो सीखने की इस कड़ी में आज फ्राइडे के दिन हमारे ट्रेनिंग का दिन है, जिसमें आप सभी साथियों का यहाँ मैं वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपने फ्राइडे ट्रेनिंग की ओर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रेनिंग, जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। नो इट बिफोर शो इट। ट्रेनिंग में हमको ये बताया जाता है कि किसी भी चीज को लोगों के सामने लाने से पहले, प्रदर्शित करने से पहले उसे जानना जरूरी होता है, उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तब हम उसके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं। क्योंकि लोगों के सामने बिना समझे, बिना जाने किसी चीज को रखने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहले मार्गदर्शक बने और फिर उससे मार्गदर्शन करें, क्योंकि सीखना सबसे पहले जरूरी है। दोस्तों, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू हेल्प टू ड्रीम बिग। हमारे बड़े सपने को अचीव करने के लिए, हमारे बड़े सपने को अचीव करने से पहले उसे बनाने के लिए हमें मदद करती है ट्रेनिंग। क्योंकि हम जिस इस बिजनेस में जब आते हैं, हमारे पास छोटे छोटे सपने को लेकर हम यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम देखते हैं कि यहाँ पर हम अपने बड़ी बड़ी सपनों तक पहुंच सकते हैं। ये ट्रेनिंग हमें वो मदद करती है हमारे उन सपनों तक पहुंचने के लिए। टू मोटिवेट आवर सेल्फ। दोस्तों, हमें मोटिवेट करती है, हमारे मोटिवेशन के लेवल को हाई स्तर पर पहुंचाती है। दोस्तों, जब तक हम मोटिवेट होंगे, हम जैसे मोटिवेट खुद को रख पाएंगे, तब जाके हम लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। और इस बिजनेस में, लोगों का बिजनेस है दोस्तों, और जब हमारे साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ ही हमारे इस बिजनेस में, ट्रेनिंग में खड़े होंगे, तो हम यहाँ पर बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों,
अंडरस्टैंड डू एंड डोंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करें और क्या ना करें। बिजनेस लोक व्यवहार का है, बिजनेस टीम बिल्डिंग का है। बिजनेस में अगर हम टीम बिल्डिंग लोक व्यवहार को समझते हैं तो यहाँ पर सीखने की जरूरत है कि हमें कब कहाँ क्या बोलना है, नहीं बोलना है, क्या करना है, नहीं करना है। दोस्तों, कहते हैं ना कि हम जब 9 महीने के होते हैं तब से हम बोलना सीखते हैं। सही है, 9 महीने से हम छोटी छोटी तोतली जबान में बोलना शुरू करते हैं, माँ, बाबा, दीदी, ये सारे वर्ड्स हम बोलते हैं। लेकिन कब बोलना है, कहाँ बोलना है कि नहीं बोलना है, और कितना बोलना है, ये सारी चीजें हमें केवल ट्रेनिंग ही सिखाती है। दोस्तों, सीखना बंद तो जीतना बंद। मैं इन बातों को इतना पकड़ के चलती हूँ क्योंकि बिना सीखे कोई काम को किया नहीं जा सकता। और इस सीखने की कड़ी में फ्राइडे की ट्रेनिंग में आप सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी साथियों के लिए एक जोरदार तालियां। दोस्तों, आज फ्राइडे के दिन में हम सीखते क्या है, ये बिजनेस क्या है। ये बिजनेस है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर का। हम यहाँ पर आईबीओ हैं। दोस्तों, हम आईबीओ हैं तो इस बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें किन्हें फॉलो करना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें फॉलो करना है अपने अपलाइन एक्टिव लीडर्स का, जो लाइफ ऑफ स्पॉन्सरशिप होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हमारी जिंदगी के वो लाइन, हमारी जिंदगी के वो लाइफ लाइन, जिनको फॉलो करके हम यहाँ पर इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। और नीचे हमारे जो अंगूर के गुच्छे हैं, हमारे साथी, इन सारे साथियों को अपने सीनियर से हर काम को पूछते हुए उनके उनसे सीखते हुए अपने साथियों के साथ उनको करते हुए आगे चलते हैं, तो ये बिजनेस में हम आगे बढ़ते हैं। मतलब अपने सीनियर, अपने अपलाइन एक्टिव अपलाइन से पूछिए काम को कैसे करना है, और अपने साथियों को करके दिखाइए कि ऐसे इसको करना है, तब जाके बिजनेस आगे बढ़ता है। दोस्तों, इस बिजनेस में 5+C का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो 5 गुण आप में होना चाहिए जो हमें इस व्यवसाय में सफलता दिलाती है। दोस्तों, अगर हमारे अंदर इन 5 क्वालिटीज को अगर हम रखते हैं तो यहाँ बिजनेस में हम सक्सेस तो जरूर होंगे। दोस्तों, पहला क्वालिटी है हमारा पेशेंस, यानी कि धैर्य का। दोस्तों, इस बिजनेस में हमें धैर्य रखना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का धैर्य नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमें धैर्य रखना है मिनिमम टू मिनिमम 3 से 5 साल का। दोस्तों, अगर हम इतना धैर्य रखते हैं तो यहाँ पर हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। दोस्तों, एटीट्यूड, एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि जब हम सीनियर के साथ में बात करते हैं, सीनियर के साथ में इस बिजनेस का डिस्कशन करते हैं, तो हम वहां पर अपना एटीट्यूड एकदम उनके सामने इस तरह पॉजिटिव वे में रखें कि उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि हमारे को, मतलब हम अपने इस बिजनेस में कितना एक्टिव हैं, कितना हम अपने इस बिजनेस को पॉजिटिव लेते हैं। दोस्तों, हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड से हमारा टीम पॉजिटिव होता है, उनके साथ में हम हर पॉजिटिव बातें को आगे करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने टीम के साथ में नेगेटिव बातें करते हैं तो आप समझ जाइए वो इस तरह से होगा जैसे हम अपने छोटे से पौधे की जड़ों में दही डाल रहे हैं, उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, टीम के साथ में काम करना है तो हमें अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर चलना होगा। मतलब हम किसी काम में कितनी प्लस पॉइंट देख सकते हैं, कितना ज्यादा पॉजिटिविटी उस बात में देख सकते हैं, वही हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाती है। दोस्तों, थर्ड आता है टीचेबिलिटी, मतलब सीखने और सिखाने की क्षमता। ये दोस्तों, ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। आप सीखते चले जाइए और अपनी टीम को सिखाते चले जाइए, देखिएगा धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। कल आदरणीय सोनी सर जी का इतना शानदार ट्रेनिंग था, इतना शानदार उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया कि हमें किस कैटेगरी में रहना है। दोस्तों, हम किस कैटेगरी में आते हैं और किस कैटेगरी तक हमको पहुंचना है, वो इस उन्होंने इस बारीकियों को कल बताया। दोस्तों, अगर हम सीखने के लाइन में खड़ा करते हैं, खुद को सीखने की जगह अपने आप को खड़ा करते हैं, तो हम यहाँ से सीखते हुए अपने बड़े अचीवमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं और धीरे 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 हम अपनी क्वालिटीज को और निखारते चले जाते हैं। दोस्तों, फोर्थ आता है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी अपने आप से दोस्तों, क्योंकि हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। अपने आप को हमेशा ईमानदार रखिए, अपने साथ, अपने सीनियर के पास अपने आप को ईमानदार रखिए।
अपने बिजनेस के प्रति अपनी ईमानदारी रखिए, अपने सिस्टम के प्रति अपनी ईमानदारी रखिए, अपनी कंपनी के प्रति अपनी ईमानदारी रखिए। दोस्तों, ये ईमानदारी ही आपको पूरी भीड़ से आपकी एक अच्छी छवि बनाकर आपको खड़ा करता है। और कंसिस्टेंसी से अपने कार्य को करते चले जाइए, लगातार 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 अगर करते हैं तो दोस्तों यहां से हम आगे बढ़ते ही नहीं, यहाँ से अपने अचीवमेंट को लेते हैं, यहाँ से अपने लक्ष्य को अचीव कर पाते हैं। दोस्तों, एक पानी की बूंद भी अगर कंसिस्टेंसी से पत्थर के ऊपर पड़े तो वो भी उस पत्थर को फाड़ देती है, उस पत्थर के सीने को फाड़ कर अपना रास्ता बना लेती है। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी में वो ताकत होती है कि अगर हम लगातार लगातार करेंगे तो जीत जरूर हमारे हाथ में होगी। सही है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। 100% सक्सेस के लिए ओनली 3 थिंग्स जरूरी है। ओनली 3 थिंग्स, कौन कौन से वो थिंग्स है, कौन कौन सी वो विचार है सक्सेस को जो हमें दिलाती है। सबसे पहले होता है 90% एक्साइटमेंट, सेकंड आता है 8% टेक्निक, थर्ड आता है 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों, 90% एक्साइटमेंट हमें इस बिजनेस में सक्सेस दिलाता है, क्योंकि रोता हुआ बच्चा किसी को पसंद नहीं आता और हंसता हुआ मुस्कुराता बच्चा हर किसी के गोद में खेलता है। तो दोस्तों, आपको कैसे बनना है, रोता हुआ या मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, खेलता हुआ? तो दोस्तों, मुस्कुराते रहिए और इस बिजनेस को मुस्कुराते हुए आगे करते चले जाइए। सही है दोस्तों, सेकंड में जाने से पहले मैं थर्ड में जाऊंगी, 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों, 2% फाइन ट्यूनिंग हमारे बिजनेस की सांसें हैं। दोस्तों, 2% फाइन ट्यूनिंग हम अपने अपलाइन के साथ में करते हैं और 2% फाइन ट्यूनिंग अपने पार्टनर्स के साथ में करते हैं। दोस्तों, कल अलका तायडे मैडम ने एक जबरदस्त, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी अलका तायडे मैडम के लिए एक जोरदार तालियां हमारे सिंगापुर अचीवर के लिए। दोस्तों, उन्होंने एक ही लाइन कही, मैं फील्ड में जाने से पहले अपने आदरणीय गुरु के साथ में बात करती हूँ, उनको अपने सारी चीजें बताती हूँ और उसके बाद फील्ड से आने के बाद सारी रिपोर्टिंग अपने सीनियर के साथ में करती हूँ। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। सीनियर को अपने फील्ड में जाने से पहले अपनी सारी कार्य की एक रूपरेखा अपने सीनियर के साथ में बताइए, उनको अपनी उसके बारे में सारी डिटेल्स बताइए कि आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। सही है दोस्तों, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग। हम अपने पुराने बिजनेस की बातें अपने सीनियर के साथ में करते हैं, नए बिजनेस की टॉक करते हैं और उसके साथ ही एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ चीजों को जरूरत हम भूल जाते हैं, क्योंकि सीनियर हमसे बहुत ऊपर है और जब वो ऊपर से देखता है तो उसको सारी क्लैरिटी से सारी चीजें दिखती हैं। लेकिन हम जिस जगह खड़े हैं वहां से हमें बहुत सारी चीजें धुंधली दिखती है। लेकिन दोस्तों, सीनियर ऊपर है, उसे बहुत सारी चीजें समझ में आती है, वो उसकी स्ट्रैटेजी बनाता है और स्ट्रैटेजी बनाकर हमें बताता है कि हमें यहाँ पर क्या करना सही रहेगा, किस तरह किस वे में यहाँ पर काम करना सही रहेगा, किस तरह हम जल्द से जल्द अपने अचीवमेंट में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हमारा सीनियर इसकी सारी डिटेल्स हमको समझाने की कोशिश करता है और हमारे सामने रखता है, जिसे हम भूल जाते हैं। दोस्तों, वो हमें रिमाइंड कराता है और साथ ही साथ फील्ड में जाने के पहले उनका आशीर्वाद मिल जाता है दोस्तों। और जब अपने गुरु का आशीर्वाद होता है ना, तो दोस्तों हम कहीं पे भी जाके अपना झंडा लहरा सकते हैं। सही है दोस्तों, आते हैं 8% टेक्निक, यानी कि हमारे बिजनेस के वो 8 चरण जो हमें सक्सेस की ओर आगे ले जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलोअर, 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर और वीडियो बुक्स फंक्शन। दोस्तों, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो इन सभी 8 बातों को आपको प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि हम एक कुशल नेटवर्कर बनना चाहते हैं, एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस 8 बातों को हमें फॉलो करना पड़ेगा और अपने आने वाली टीम को इसको फॉलो कराना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी व्यवसाय के पीछे कुछ मूलभूत नियम होते हैं। जिन लोगों ने मनचाही सफलता प्राप्त की है, वो इन मूलभूत सिद्धांतों का उन्होंने हमेशा से पालन किया है। दोस्तों, अगर हम इन 8 बातों को फॉलो करें, इन 8 चरण को फॉलो करें, तो हम भी यहाँ पर अब हमें अपने व्यवसाय को काफी सफल दृष्टि से देखेंगे और हम उन सफलताओं को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ड्रीम को जब हम अपने लक्ष्य में बदलते हैं, जब हम सपना देखते हैं, उसे अपने लक्ष्य के में बदलते हैं, तब जाके उस ड्रीम के लिए हम काम कर पाते हैं। सपने और लक्ष्य जिसे दुनिया बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, लेकिन कामयाब कुछ ही लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि
उन सपनों को वो लक्ष्य में नहीं परिवर्तित करते। जब हम लक्ष्य में परिवर्तित करते हैं तो इन सारे ड्रीम्स में, जो भी हमारे ड्रीम्स होते हैं, उन सारे ड्रीम्स को हम इस व्यवसाय के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा जबरदस्त बिजनेस, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी जो हमारे ड्रीम्स को पूरा करने में हमारी मदद करती है, क्योंकि हमारे बिजनेस की सबसे अच्छी लाइन क्या है? विश्वास में ही सफलता है। और जब हम विश्वास करते हैं अपने बिजनेस पर, अपने सीनियर पर, अपने सिस्टम पर, तो हम अपने ड्रीम्स को अपने गोल में परिवर्तित करके उसे अचीव करते हैं। दोस्तों, ड्रीम्स को अचीव करने के लिए उसे स्मार्ट गोल में परिवर्तित करना पड़ता है, जो कि स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होता है, अचीवेबल होता है, रियलिस्टिक होता है, और उसको टाइम बाउंडेशन में जब हम बांधते हैं तब हम उसे पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, हमारे जो ड्रीम है उनको अगर हम 3 पार्ट में बांटे तो हमें इस बिजनेस में आसानी से कवर करने के लिए, अपने आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। दोस्तों, जैसे 3 से 6 महीने के लिए हम अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम बना सकते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो, या हम अपने लिए 3 से 6 महीने के अंदर अचीवल कर सकते हैं। मिडिल टर्म में दोस्तों एक बाइक हो सकती है, एक कार हो सकती है, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों हमारा अपना सपनों का घर हो सकता है। तो सही है दोस्तों, अगर हम इस तरह से, अगर हम डिवाइड करते हैं, इस तरह से अगर अपने सपनों को पाने का एक लक्ष्य लेकर चलते हैं, तो हम अपने ड्रीम तक जरूर पहुंचते हैं। दोस्तों, ड्रीम को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो होती है लिस्ट। लिस्ट लोगों की एक सूची होती है, क्योंकि हम बाजार भी जाते हैं तो दोस्तों लिस्ट बनाकर निकलते हैं। तो यहाँ बिजनेस में हमें जो सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल दे सकता है, उस रॉ मटेरियल को एक सूचीबद्ध तरीके से रखना होता है। ये सूचीबद्ध तरीके हमको हम कैसे रखते हैं? सबसे पहले हम उसमें रखते हैं अपने करीबी लोगों की सूची, मतलब अपने रिश्तेदारों की सूची, जो हमारे अपने होते हैं, सही है, जिनके साथ ब्लड रिलेशन होता है, जो हमारे रिश्तेदारों की सूची में आते हैं, वो सारे लोगों की लिस्ट हम बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं हॉट लिस्ट। दूसरा होता है परिचितों के परिचित का लिस्ट, यानी कि वार्म लिस्ट। मतलब दोस्तों, वार्म लिस्ट में हमारे भाई का दोस्त, हमारे सगे संबंधियों के संबंधी आते हैं। इस तरह से हम उनकी भी एक लिस्ट बनाते हैं। और थर्ड, जो सबसे बड़ी लिस्ट होती है दोस्तों, वो होती है कोल्ड लिस्ट। मतलब जो भी हमारे आसपास 3 फीट के दायरे में आता है, सिर्फ 3 फीट के दायरे में हम उनसे बात करते हैं, उनसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उनसे हेलो हाय करके अपनी मुस्कुराहट के साथ में उनके साथ अपना संबंध बनाते हैं, और साथ ही साथ हम प्रोस्पेक्टिंग करने के साथ उनका नंबर लेते हैं और उनको अपने लिस्ट की सूची में शामिल करते हैं, अपने लिस्ट में उनका नाम शामिल करते हैं। दोस्तों, लिस्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कम से कम 150 लोगों की लिस्ट बनाएं, और इन 150 लोगों में हर हफ्ते 25 लोगों के नाम छांट कर निकालें, जिन्हें आपको संडे इनवाइट करना है। दोस्तों, लिस्ट बढ़ाने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, जिन्हें हम मेमोरी जॉगर कहते हैं। हमारे पास अपने टेलीफोन नंबर्स हैं, हमारे फोन में कॉल लॉग में बहुत सारे लोगों के नंबर्स हैं। हर एक के मोबाइल में 300 से ज्यादा नाम होंगे दोस्तों, और ये 300 से ज्यादा नाम, यही हमारी लिस्ट है। दोस्तों, एक एक करके अगर हम उनको अपनी लिस्ट में शामिल करते चले जाएं तो संडे में हम हॉल भरेंगे और माहौल को बना देंगे। और माहौल को अगर हम राजा बनाते हैं, सिस्टम को अगर हम राजा बनाते हैं, तो सिस्टम भी हमें महाराजा बनाता है। सही है दोस्तों, हम फोटो वीडियो एल्बम, इसमें भी अपने दोस्तों रिश्तेदारों को छाड़ के नाम निकाल सकते हैं। हमारे पास जो विजिटिंग कार्ड है, जो इनविटेशन कार्ड है, उनसे भी हम अपने लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमें लिस्ट में सबसे ज्यादा स्केल को ध्यान में रखना पड़ता है। स्केल में हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं, स्केल में हम ऐसे लोगों को रखते हैं जो जिनके पास पैसे होते हैं, मनी, यानी कि जिनके पास पैसे हो, जिनके पास ऑथोरिटी हो, मतलब डिसीजन लेने की ऑथोरिटी हो, और जो निडी हो। दोस्तों, निडी तो आज अंबानी भी है। सही है दोस्तों, अंबानी को भी आज पैसे की जरूरत है, तो हम तो यहाँ आम इंसान हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं दोस्तों। यहाँ हमारे आसपास सारे लोग निडी हैं। और दोस्तों, लिस्ट में सबसे ज्यादा जरूरी है स्केल, कि हम अगर अपने आप को चौथे स्टेज पर देखते हैं, तो हमें अपने पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें और नौवें, 10वें के लोगों को ध्यान में रखना है, और अपने स्केल को बढ़ाते हुए ऊपर की ओर लेके जाना है। तभी हमारा बिजनेस अप करेगा। सही है दोस्तों। दोस्तों,
क्रैप रूल का ध्यान दीजिए, कपल्स में इनवाइट कीजिए, रिस्पेक्टेबल लोगों को इनवाइट कीजिए, एम्बिशियस लोगों को इनवाइट कीजिए, प्रोफेशनल लोगों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों से हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कपल में इसलिए इनवाइट करना है कि हस्बैंड अपने मिसेस पर बात को ना टाले कि बीवी से पूछ लेता हूँ, और बीवी हस्बैंड पर ना टाले कि मैं एक बार अपने पति से बात कर लेती, एक बार उनसे बिना पूछे तो मैं कोई काम करती ही नहीं। दोस्तों, ये लाइन सुनने का मौका ही ना मिले, हमें वहां पे कपल पे लोगों को बुलाना चाहिए। दोस्तों, रिस्पेक्टेबल सम्माननीय लोगों को बुलाएं। एम्बिशियस मतलब वो लोग जो अपने एक काम के साथ साथ दूसरे काम को लेकर चल रहे हैं। कोई सुबह से स्कूल जा रहा है, स्कूल में टीचिंग का जॉब कर रहा है और साथ ही साथ वो शाम को ट्यूशन भी पढ़ा रहा है, या शाम को कोई और काम को लेकर कर रहा है। दोस्तों, इस तरह से जो दो कामों को एक साथ लेकर करते हैं, ऐसे लोगों को आप अपने बिजनेस प्लान के लिए इनवाइट करिए। प्रोफेशनल लोग, वाकई में जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वो बिजनेस को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। दोस्तों, आप प्रोफेशनल लोग जिसमें कि डॉक्टर, वकील, सारे लोगों को आप यहाँ इनवाइट कर सकते हैं। अब a pink pencil line on a paper is sharper than any memory। कागज पर खींची हुई हल्की सी रेखा किसी भी याद से ज्यादा साफ होती है। दोस्तों, लिस्ट हमेशा अपनी लिस्ट बुक में बनाएं, क्योंकि लिस्ट बुक में लिखा हुआ हर नाम दोस्तों हमें इनविटेशन के लिए हेल्प करता है, हमें इनविटेशन में मदद करता है कि हम किसको किसको इनवाइट कर सकते हैं। दोस्तों, इनविटेशन में आइए सेकंड आता है इनविटेशन। अब लिस्ट बनाना तो कॉपी का काम था, घर में बैठ के करना था वो तो बहुत इजीली हो जाता है। असली महाभारत शुद्ध होती है, शुरू होती है हमारे इनविटेशन से, क्योंकि ये फील्ड का काम है और हमें फील्ड में जाना पड़ता है। लोगों को इसमें झिझक होती है, डर लगता है, कैसे इनवाइट करें। दोस्तों, इनविटेशन में क्लियर द नाइट करें। आप उनसे पूछिए कि क्या संडे के दिन 11 से 12:30 का समय आपके पास फ्री है, क्या उस समय आप आ सकते हैं। हमेशा अपने इनविटेशन कार्ड इसको अपने साथ में लें। ये वो टूल्स है दोस्तों जो आपकी झिझक को दूर कर सकता। होता है हेजिटेशन हर किसी को, लेकिन आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इसमें वो सारी बातें लिखी हैं जिनको बोलेंगे, अगर अपने इनवाइटीज के सामने यही चंद लाइन पढ़ के दिखा दें या इसको देते हुए आप बोलिए कि इनमें से अगर कोई भी एक नीड आपकी अगर है तो आप इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि यहाँ इन्हीं सारी चीजों पर बातें की जाएगी। सही है दोस्तों। और सबसे ज्यादा जरूरी है रिमाइंडर कॉल करना। दोस्तों, संडे मॉर्निंग आप उनको एक रिमाइंडर कॉल जरूर करिए कि सर जी, आपका सीट बुक हो चुका है, ठीक 10:30 बजे तक आप हॉल पहुंच जाइएगा, और इसके बाद फोन कट कर दीजिए, क्योंकि इसके आगे उसको सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सुनने का प्रयास करेंगे तो वो अपने ढेर सारे एक्सक्यूज आपके सामने रखेगा। उससे बेटर है आप उनकी बातें ना सुने और उनसे गुड मॉर्निंग की शुरुआत करते हुए, गुड मॉर्निंग कहते हुए अपनी बात रखिए और फोन कट कर दीजिए। दोस्तों, इनविटेशन टिप्स में बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, समान बुद्धि वाले पक्षी एक साथ एक झुंड में चलते हैं। सही है दोस्तों। आज आप देखेंगे कि इस बिजनेस में वही लोग आपके साथ में हैं जो आपकी तरह सोचने, जिनका सोच का तरीका आपकी तरह है, जो वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप हमेशा जिस तरह पक्षी अपने झुंड में रहते हैं इसी तरह अपने झुंड को बनाते चले जाइए। देखिए, आपकी विचारधारा के लोग आपके साथ में आ जाएंगे। लॉ ऑफ एवरेज का ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाते हैं औसत का नियम काम करता है और वहां पे कुछ लोग जरूर आते हैं। दोस्तों, रिमाइंडर कॉल मैंने बताया आपको, रिमाइंडर कॉल कीजिए। और टू पीपल कॉन्सेप्ट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। टू पीपल कॉन्सेप्ट, जब कोई नया साथी इनविटेशन करता है वो झिझकता है और इनविटेशन सही तरीके से भी नहीं कर पाता, डरता है। दोस्तों, उस समय आप कोशिश कीजिए कि जो भी नए पार्टनर्स हैं उनके साथ में उनका सीनियर जरूर जाए और उनके साथ में इनविटेशन करें। सही है दोस्तों। जब तक वो सीख नहीं जाता उसके साथ मिनिमम टू मिनिमम 10 से 15 इनविटेशन तो उसको करके दिखाएं। सही है दोस्तों। जब एक नया साथी हमारे साथ जाता है और उसको हम 10 से 15 इनविटेशन करते के दिखाते हैं तो वो भी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है और उसे ये भी समझ में आता है कि इनविटेशन में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। कर्सिव कॉल ऑन मंडे। दोस्तों, करोड़ों का बिजनेस है, ये जो टूल्स है ना, ओनली
आपको सिर्फ बांटने के लिए नहीं दिया जाता, ये करोड़ों रुपए के कार्ड हैं जिनको कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को देते हैं। तो उस कार्ड के लिए, करोड़ों रुपए के लिए आपको नेक्स्ट डे कॉल करना है मंडे को। अगर वो संडे नहीं आता हॉल में तो उन्हें मंडे कॉल कीजिए और उन्हें बताइए कि सर जी इतना जबरदस्त कार्यक्रम था और आप नहीं आए, मुझे आपके लिए, मैं सोच रही थी प्रोग्राम तो बस आप ही के लिए था। तो मैं जानना चाहूंगी सर जी कि जो प्रोग्राम आप मिस कर रहे हैं, क्या उसे आप जानना चाहते हैं? क्या आप उसके लिए अपना समय दे सकते हैं? तो मैं आपसे कितने बजे मिलने आऊं? सुबह आऊं, शाम को आऊं? शाम को 7 बजे आऊं कि 8 बजे आऊं? जब आप दो समय रखते हैं तो वो आपको टाइम जरूर देता है। जब उसको आप बोलते हैं कि इतना जबरदस्त कार्यक्रम था, उसके बारे में इतना जबरदस्त वहां पे आपको बताया गया जो आपने मिस किया, तो उसके भी पेट में दर्द जरूर होगा कि वाकई में ऐसा क्या प्रोग्राम था जिसके लिए इतना एक्साइटेड ये बंदा है, इतने एक्साइटमेंट में हमसे फोन कर रहा है और मैंने क्या मिस कर दिया। तो उसके पेट में दर्द होगा और वो आपसे बिल्कुल अपना समय देगा इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को जानने के लिए। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आमंत्रण में आप क्या बोलते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कैसे बोलते हैं इससे फर्क पड़ता है। दोस्तों, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बात कीजिए और सामने वाले के अंदर जिज्ञासा और उत्साह उत्पन्न कीजिए, और ऐसा होने पर वह जिज्ञासा समाप्त करने हेतु आपके हॉल तक जरूर आएगा। दोस्तों, पॉइजन वर्ड है, मीटिंग वर्ड को मत यूज कीजिए। जोड़ना है, नेटवर्क मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इन्वेस्टमेंट करना है या सामान बेचना है, ऐसे वर्ड आप अपने इनविटेशन में यूज मत कीजिए दोस्तों। ये वो वर्ड हैं जो आपके इनवाइटी को हॉल तक पहुंचने नहीं देता है। वो यहाँ नहीं पहुंचेगा अगर इन वर्डों को आप यूज करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग मत करिए दोस्तों। शो द प्लान, नेक्स्ट आता है शो द प्लान। शो द प्लान में जब हमारा इनवाइटी पहुंचता है हमारे हॉल में, तो हम सबसे पहले यूज ग्रेटिंग, उसका अभिवादन कीजिए और उसे अपने सीनियर से मिलवाइए, एक्टिव अपलाइन से मिलवाइए। और दूसरा होता है कॉमन रेपो, उसके समान पेशे वाले इंसानों से, उनके समान पेशे वाले एसोसिएट से उन्हें मिलवाना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि मैडम भी टीचर हैं और टीचर होने के साथ साथ इस जानकारी में के साथ में भी यहाँ पर खड़ी हैं। दोस्तों, रिमेंबर ड्रेस कोड, हमेशा अपने ड्रेस कोड का ध्यान रखिए। एक सुंदर सा कोट आप जरूर पहन के जाए, चाहे आप साड़ी पहन रहे हैं, सूट पहन रहे हो, उसके ऊपर आपका ब्लेजर होना चाहिए। अगर जेंट्स है तो एक अच्छी सी शर्ट, टाई, पैंट और क्लीन आपके शूज होने चाहिए, क्योंकि करोड़ों के बिजनेस को आप शो कर रहे हैं, करोड़ों के बिजनेस को आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। उस करोड़ों के रुपए की झलक सबसे पहले आपके चेहरे में दिखती है, आपके ड्रेसिंग सेंस में दिखती है। बी ऑन टाइम ऑलवेज, हमेशा समय से पहुंचिए। डिसिप्लिन, पिन ड्रॉप साइलेंस का ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों डिसिप्लिन हमारे हॉल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति डिसिप्लिन को बिगाड़ कर वहां पर सक्सेस नहीं हो सकता। डिसिप्लिन में रहे दोस्तों। मोबाइल स्विच ऑफ रखें। अगर आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करेंगे तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो भी मोबाइल स्विच ऑफ करेगा और उसे कोई कॉल नहीं आएगा। आप पूरा उसको स्विच ऑफ करवाइए। अगर उसको कॉल नहीं आएगा तो वो पूरा प्लान शांति से और कॉन्सेंट्रेट से देखेगा और उसे समझने का प्रयास करेगा। मतलब वो जो 1.5 घंटा उसने आपके लिए निकाल के रखा है, वो पूरा का पूरा वो आपको ही देगा। इसलिए फोन को स्विच ऑफ जरूर करवाइए। दोस्तों, शो द प्लान में हमें एक जो जरूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, टेस्टिमोनियल। हमें टेस्टिमोनी में खाली नोट बोलना है जिसमें नेम, ऑक्यूपेशन, टाइम और अपनी अर्निंग को बताना है। इससे ज्यादा की बातचीत नहीं करनी है। एंट्री रजिस्टर्ड, हमेशा अपने आए हुए गेस्ट का, हमारे आए हुए इनवाइटीज को एंट्री रजिस्टर में साइन करवाइए। साउंड सिस्टम का ध्यान रखिए, प्रोजेक्टर सही से चल रहा है कि नहीं इसका ध्यान रखिए। लैपटॉप सही तरीके से है कि नहीं, वर्क कर रहा है कि नहीं, चार्जेबल है कि नहीं, इसका ध्यान रखिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है क्लैपिंग का ध्यान रखिए। एक प्रेजेंटर का मोटिवेशन सबसे ज्यादा हाई करता है क्लैपिंग, जो माहौल बनाता है। दोस्तों, जबरदस्त तालियां बजाइए। और इस जबरदस्त ताली में कहते हैं ना, तालियां वही बजाता है जिसके हाथों में दम होता है। तो दोस्तों, तालियां जरूर बजाइए, क्योंकि वो आपके बिजनेस को सक्सेस करता है, वो आपके जो रिजल्ट है उसको कवर करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। शो द प्लान के बाद आता है फॉलो अप, राउंड द टेबल, जिसमें आरटीटी में हम कुछ चंद सवाल करते हैं। उन चंद सवालों को सीखकर हम, जब तक हमारा सीनियर हमारे सामने नहीं आ पाता,
तब तक उसको हम राउंड द टेबल में कम से कम 2 से 3 इनवाइटीज को लेकर बैठते हैं और उन क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों, राउंड द टेबल में हमारे बातों को रखने के बाद हमें क्लोजिंग की ओर आगे बढ़ना है। सही है दोस्तों। और अगर क्लोजिंग नहीं होती है, वहां पे फॉर्म फिलअप नहीं होता है, क्लोजिंग नहीं होती है, तो हमें आफ्टर द मीटिंग का टाइम लेना है, घर पे उसकी मुलाकात का समय लेना है। सही है दोस्तों। शो द प्लान के बाद हम घर में उसे कितने समय मिल सकते हैं, इसका टाइम लेकर ही वहां से उठना है। दोस्तों, नॉकआउट पंच, इसमें हम आरटीटी में वो नॉकआउट पंच देते हैं कि आपने अभी जो देखा और सुना उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट या इनकम। दोस्तों, वो जो भी बोले बोले उसके साथ में चलना है। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, आप इस व्यवसाय को कैसे करना चाहेंगे, पार्ट टाइम या फुल टाइम। तो दोस्तों, अगर वो पार्ट टाइम बोलता है तो उसके साथ हाथ मिलाइए और बोलिए बहुत बढ़िया सर, क्योंकि मैं भी इस काम को पार्ट टाइम ही लेकर चली थी। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है, आप इनकम कब से पाना शुरू चाहेंगे। ये क्वेश्चन वो है जो उनके अंदर वो आग पैदा करता है, भैया इनकम है, पैसा है, मैं तो वो अभी के अभी पाना चाहता हूँ। अभी के अभी पाना चाहते हैं तो तुरंत फॉर्म साइन अप कीजिए, अपने डीडी क्लोज कीजिए और काम की शुरुआत कीजिए, क्योंकि वाकई में मैं भी यहाँ पर इनकम पाने के लिए ही आई थी। सही है दोस्तों। दोस्तों, सेल्स डोंट जस्ट हैपन, बिक्री यूं ही नहीं हो जाती, बिक्री के लिए कुछ काम करना पड़ता है। 48% pupils कॉल वंस एंड क्वाइट, 48% लोग एक बार फॉलो अप करके छोड़ देते हैं, सेकेंड बार उनसे मिलने का प्रयास ही नहीं करते। 25% लोग 2 बार फॉलो अप करके छोड़ देते हैं। 10% लोग फॉलो अप करते ही रहते हैं। दोस्तों, यही 10% लोग, यही 10% 80% का सेल क्लोज करते हैं। और दोस्तों, यही 80% सेल आर मेड आफ्टर द फिफ्थ कॉल, मतलब 5वें कॉल के बाद आपकी 80% सेल होती है। मतलब किसी भी इनवाइटीज प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के बाद मिनिमम टू मिनिमम 5 फॉलोअप जरूरी रहता है, 5 बार उनसे मिलना जरूरी रहता है। आप 5 बार जब उनसे मिलते हैं तो आपकी 80% की क्लोजिंग होती है, 80% सेल होता है। दोस्तों, जो हमारे हॉल में फॉर्म फिलअप करके जाता है, दोस्तों आप देखेंगे वो हॉल से मोटिवेट होकर यहां पहुंचता है। इसे हंगर क्वाइटमेंट कहते हैं। यहां पहुंचने के बाद वो क्या करता है, फिर जैसे ही वो घर पहुंचता है और घर पहुंच के वो यहां पहुंच जाता है, मतलब उसका मोटिवेशन उनके घर वालों से बात करने के बाद मोटिवेशन डाउनफॉल में चले जाता है। दोस्तों, फिर हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनको अपना वीडियो दिखाते हैं, अपने कुछ वीडियो के माध्यम से जब फॉलो अप करते हैं तो उसका मोटिवेशन फिर से इस बिजनेस के लिए हाई होता है। लेकिन जब उससे मिलकर हम निकलते हैं, फिर वो अपने दोस्तों से बात करने चले जाता है और दोस्तों से बात करते हुए उसका मोटिवेशन नीचे पहुंच जाता है। और इस तरह से फिर हम जब उससे मिलते हैं और अपने सीनियर के मोटिवेशन, अपने सीनियर का चेक दिखाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोटिवेशन अप होके हाई में पहुंचता है और वो हमारे साथ बिजनेस में रन करता है। दोस्तों, यही है हमारा बिजनेस, यही है भूख। सही है दोस्तों। फर्स्ट फॉलोअप में 2% का रिजल्ट आता है, सेकंड फॉलोअप में 3% का रिजल्ट आता है, फिफ्थ पर्सन में 5% रिजल्ट आता है, फोर्थ फॉलोअप में 10% रिजल्ट आता है और 5 से 8 12वीं बार के में हमें 80% रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, 100% यूजर, इसमें ऑलवेज यूज पहला कदम। दोस्तों, पहले कदम में हमारे पास सक्सेस मंत्र, लिस्ट बुक, फॉलो अप बुक, इनविटेशन कार्ड और फोल्डर, ये सारी चीजें दी हुई हैं। जब भी हमारे साथ नया प्रोस्पेक्ट जो हमारे साथ ज्वाइन करता है उसको इस पहले कदम को दिया जाए। और दोस्तों, उनको देने का मतलब यह है कि वो इसे पढ़े और पढ़ने के बाद बिजनेस में अपने आप को मोटिवेट रखे अगले फ्राइडे तक, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग नेक्स्ट फ्राइडे होता है। जूम का वर्जन उनको डाउनलोड कराए, क्योंकि हर मॉर्निंग में जो हमारी 6:30 बजे से 7:30 8 बजे तक हमारा जो जूम सेशन होता है वो उसमें हम मोटिवेट करके रख सकते हैं। दोस्तों, लिस्ट बुक दें उसे, लिस्ट अपने लोगों की लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट बुक में बनाना सिखाएं, किस तरह से लिस्ट बुक में हमको फॉलो करना है। दोस्तों, कम मिनिमम 150 की लिस्ट उसके साथ बैठकर बनाएं। फॉलो अप बुक, इनविटेशन कार्ड, फोल्डर, ये सारी चीजें उसे अवेलेबल कराए। ऑलवेज अपडेट विथ न्यू प्लान फोल्डर, यूज ऑल प्रोडक्ट,
ऑल प्रोडक्ट नॉलेज, ऑलवेज कीप प्रोडक्ट ब्राउजर, सर्फ वेबसाइट। दोस्तों, हमें अपना वेबसाइट सर्च करना आना चाहिए। हमारे पास हम आए हुए हर साथी को हम वेबसाइट सर्च करना सिखाएं। दोस्तों, बी अ टीम प्लेयर। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है नो क्रॉस लाइन, काउंसलिंग विथ अपलाइन, एक्टिव अपलाइन और एडिफिकेशन। दोस्तों, सबसे ज्यादा मस्ट होता है एडिफिकेशन, क्योंकि अगर हम इस बिजनेस में अपने सीनियर का एडिफिकेशन करते हैं, अपने बिजनेस का एडिफिकेशन करते हैं, अपने सिस्टम का एडिफिकेशन करते हैं, अपनी कंपनी का एडिफिकेशन करते हैं, तो दोस्तों हमेशा बिजनेस ग्रो अप करता है, हमेशा बिजनेस अप में जाता है। दोस्तों, इन बातों को हमें फॉलो करना है और इन्हें फॉलो करने से ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। दोस्तों, ये टेप बुक फंक्शन, आजकल दोस्तों वीडियो बुक फंक्शन चलता है, और वीडियो बुक फंक्शन में हम अपने जो बीएसएस की चैनल है उसमें हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, हम उनको देख सकते हैं और उससे हम सीख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर सीखने की कड़ी में अपने आप को आगे कर सकते हैं, और अपने नए इनवाइटीज, अपने प्रोस्पेक्ट को इस क्यूआर को स्कैन कराकर अपने चैनल को यूट्यूब में सर्च आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। दोस्तों, जोरदार तालियां दोस्तों सिंगापुर क्रूज हमारे टारगेट के लिए, क्योंकि ये वो टारगेट है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, एक 10 दिन अपने पानी के जहाज में, मतलब समुंदर के ऊपर पानी के लहरों के बीच में अगर रहने का मौका दे रही है, तो वो सेफ शॉप दे रही है। और सेफ शॉप इतना अच्छा टारगेट हमारे सामने रखी है, हमारी कंपनी इतना अच्छा टारगेट दी है कि इस टारगेट को अगर जीतते हैं तो अपने सपनों के उस को पूरा हम करते हैं। दोस्तों, good thing comes to people who wait, but better thing come to those who go out and get them। दोस्तों, अच्छी बात है कि हम अपने में सब्र रखते हैं, क्योंकि अच्छी बातें हमेशा सब्र रखने वालों को ही मिलती है। दोस्तों, सब्र रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी चीजें पाने के लिए हमें सब्र रखना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कहना बस इतना चाहूंगी कि बेहतरीन चीजें अगर आपको पानी है, अच्छी से अच्छी चीजें अगर आपको पानी है, तो आपको घर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि दुनिया तो घर से बाहर है। दोस्तों, सपने की मंजिल हमारे घर से बाहर है। यहाँ पर लिखा है बेटर थिंग्स कम टू दोज हु गो आउट एंड गेट देम। घर से बाहर निकलिए और बेहतरीन बेहतर से बेहतरीन चीजों को पाइए, अपने सपनों को पाइए। दोस्तों, यहाँ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। मैं यहाँ से धन्यवाद करना चाहूंगी अपने आदरणीय गुरुओं का, जिन्होंने आज मुझे बोलने का मौका दिया, दोस्तों अपनी बातें रखने का मौका दिया। मैं यहाँ पर अब तक जितनी भी चीजों को मैंने सीखा था, अपनी उन गुरु की सीखी हुई बातें, अपने सिस्टम की सीखी हुई बातों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इन बातों को मैंने आज तक फॉलो किया, उन्हीं बातों को आपके समक्ष रखा। दोस्तों, यहाँ से जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो वो आपने अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए, और जो कुछ भी आपको यहाँ पे अच्छा ना लगा हो, आपके दिल को हर्ट पहुंचाओ, वो पर्सनल श्यामली भट्टाचार्य की बातें थी, उसे आप इसी पैनल में छोड़ दीजिएगा, उसे श्यामली भट्टाचार्य की बातें समझकर यहीं छोड़ दीजिएगा। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू दोस्तों। ओवर टू माय मेंटर टीना मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच श्यामली मैडम। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी मैं श्यामली मैडम के लिए। स्क्रीन ऑफ कर देंगे। और पैनल पर हम सभी की आदरणीय यहाँ पर सारे मेंटर मौजूद हैं। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ओपन लीडर सीमा कश्यप मैडम जी। वेलकम मैम जी, राधे राधे। मैम जी, को होस्ट दिया था मैंने, नहीं है? चेक कर ले। जी मैम जी, कर दिया। ओके, थैंक यू टीना मैडम। दोस्तों नमस्कार, सभी गुड साथियों के लिए मॉर्निंग मैम। तालियां होनी चाहिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। तो थैंक यू वेरी मच श्यामली मैडम, बहुत ही शानदार सेशन था आज आपका, और तैयारी दिख रही थी, और सडनली आपने सेशन लिया। और एक अच्छे लीडर की पहचान यही होती है कि मैं जिस अपॉर्चुनिटी में हूँ, बात तो उसी टॉपिक पे मुझे करनी है। आपने आज लर्निंग पे बातें करी, और डे वाइज आपने
फ्राइडे ट्रेनिंग में जो भी बातों को हमें ध्यान में रखना है, फ्राइडे ट्रेनिंग में जो हम सीखते हैं वो आज आपने सिखाने का प्रयास किया कि संडे प्लान जो हमारा होता है उससे पहले हमें क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, हमें इनविटेशन के समय क्या तैयारी करनी चाहिए, इनविटेशन में क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर संडे प्लान में मेरा व्यक्ति अगर नहीं आ रहा है तो मुझसे क्या गलती हो रही है, और अगर आ गया है तो मैंने क्या अच्छी चीजें करी है, वो सारी चीजें आपने बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो बहुत बढ़िया श्यामली मैडम। और आज आपने अपने टारगेट को नहीं बताया। मैम जी, 20 जुलाई तक मेरा सिंगापुर अचीव करने का टारगेट मैंने रखा है मैम। जल्दबाजी में मेरा वो स्लाइड लगाना मुझसे मिस हो गया है मैम। स्लाइड लगाना तभी मिस होता है जब हम हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं होता है ना। तो अभी सिंगापुर करना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें प्लान दिखाने की जरूरत है। और आज हमारे ट्रेनिंग का दिन है और कल है हमारे इनविटेशन का दिन। अगर मंडे टू सैटरडे हम रोज इनविटेशन करते हैं तो हमें कोई भी अचीवमेंट करने से मना नहीं कर। हम एक ही दिन सोचते हैं कि शनिवार बस को इनवाइट करेंगे और उसके बाद हॉल के अंदर अगर कोई आता नहीं है तो हमें यही लगता है कि लोग आते नहीं। ऐसा नहीं है, हमारे पास एक पॉकेट डायरी होनी चाहिए और जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम 3 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति हमारे मिलता है, चाहे हमारा वो रिश्तेदार हो या फिर दूर का रिलेटिव हो, हमें उसे इनवाइट जरूर करना चाहिए। और जैसे कि आपने बताया, अगर वो नहीं भी आ पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, या तो हम उनके घर पे जानकारी देने जा सकते हैं या फिर उसे नेक्स्ट एक हफ्ता छोड़ के उसके बाद उसे इनवाइट कर सकते हैं कि आप उस दिन जानकारी में नहीं आ पाए थे मगर इसी तरह की जानकारी फिर से आपके घर के आसपास हो रही है तो आप सादर आमंत्रित है। इस बार आप मौका बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि पिछले बार आपने मौका छोड़ दिया था और जिसने वो मौका लिया उसने उन्होंने बहुत सारी चीजों का फायदा उठाया। इस तरह से आप इनवाइट कर सकते हैं। तो बहुत शानदार श्यामली मैडम, बस इतना ही कहूंगी आपके लिए। इसी तरह से लगातार लगातार ट्रेनिंग को और फील्ड में रहिए तो जो भी कमियां रह गई हैं वो क्लियर हो जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आज काटने का नहीं बनता, मेरी तरफ से 10 में 9 मार्क्स होंगे। और आपके अचीवमेंट के लिए फिर बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आपको इनवाइट करने की जरूरत है और कुछ नहीं। जी हम मैम। नहीं कुछ नहीं कर सकते जिससे सिस्टम में बस इनवाइट करिए, ज्वाइनिंग निकालिए, सिस्टम में डालिए। जो व्यक्ति सिस्टम में आएगा उसे ये बिजनेस ऑटोमेटिक समझ में आता है। शर्मा सर बोलते हैं ना कि ये बिजनेस जल्दी से किसी को समझ में आता नहीं, और जिसको आ गया है उसके उसके दिमाग से जाता नहीं। हम बोलते हैं ना कि मैडम उसने उसको ये बोल दिया इसलिए वो घर पे बैठ गया, उसने ये बोल दिया उसके घर में बैठ गया। क्या लगता है यहाँ जितने भी टॉप लीडर हैं उनको कोई कुछ नहीं बोलता होगा? बिल्कुल बोलता होगा। तो कहते हैं ना, एक तो डायलॉग है, हीरोपंती किसी को आती नहीं और जिसको आ गई उसको जाती नहीं। वैसे इस बिजनेस में है, ये बिजनेस जल्दी से किसी को समझ में आता नहीं। कब तक नहीं आता है? जब वो दुनिया की बात सुनते हैं। और सही। जो व्यक्ति सिस्टम में ढल गया और उसे ये बात समझ में आता है कि दुनिया में जो भी चीजें मैं चाहता हूँ वो इस बिजनेस से ही मिल सकता है, और जिसे समझ में आ गया उसके उसके दिमाग से कोई निकाल नहीं सकता है। बिल्कुल फालतू बातें हैं कि मेरे पति ने ऐसा बोला, मेरी बहन ने ऐसा बोला, मेरी सास ने बोला, माँ ने बोला, मौसी, चाचा, दोस्त, कोई भी बोला। तो दोस्तों, जिसको बिजनेस समझ में आ गया उसको कोई कुछ भी बोल दे उसके दिमाग से जाने वाला नहीं है। हमें तो कोई कुछ भी बोल दे हमारे दिमाग से नहीं जाता बिजनेस। तो एक चीज समझ लेना कि कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है और वो उसकी बातों में आ रहा है, इसका मतलब है अभी तक हमने उसे सिस्टम में नहीं ढाला है। सही है। तो निशा ने बहुत अच्छे से समझाया। पहले जुड़ना है, फिर जोड़ना है और टिकाना है। तो लोगों को जोड़ने और टिकाने से पहले पहले अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या मैं पूरी तरह से जुड़ चुका हूँ सिस्टम से? क्या मैं पूरी सही। तरह से टिका हूँ सिस्टम पे? तो जो जुड़ा सही है मैम। और जो टिका है वही तो लोगों को जोड़ेगा और टिकाएगा। यस या नो? यस मैम तो, जी। तो ये चीजें जो है ना, जुड़ना, जोड़ना और टिकाना, ये दूसरों से पहले हम पे लागू होता है। क्या मैं पूरी तरह से जुड़ चुका हूँ? डीडी दे देने का मतलब जुड़ना नहीं होता है। क्या मैं अपने सिस्टम से जुड़ा हूँ? क्या मैं अपने सीनियर से जुड़ा हूँ? मैं अपनी कंपनी से जुड़ा हूँ? और मैं जुड़ चुका हूं तो क्या मैं टिका हूं? तो जोड़ने वाला ही लोगों को जोड़ेगा, जुड़ने वाला ही जो लोगों को जोड़ेगा और उन्हें टिका पाएगा। अब खुद ही नहीं टिका है तो दूसरे को कैसे टिकाएगा? सही है। तो इस सारी चीजों को सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि केवल मैंने क्लोजिंग दे दी है इसका मतलब ये नहीं है मैंने अभी पौधा लगाया है। और ये पौधे का फल और ये पौधे का सॉरी ये पौधा जब पेड़ बनेगा तो इसका फल, और ये जब पेड़ बनेगा तो इसकी छांव, ये किसी और की नहीं है, ये मेरी आपकी है। और आपके परिवार की है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी वही व्यक्ति मैं। लेगा जो ये पेड़ वो अपने इस पेड़ को वो अपना मानता है। अगर उसे ये लग रहा है ये पेड़ सीनियर का है, ये पेड़ टीम का है,
तो बस फिर वो बोलते हैं ना, पड़ोसी से सांप नहीं मरता दोस्तों। आपके घर में सांप घुसेगा ना, तो पड़ोसी आएगा और सांप नहीं दिखेगा तो हाँ हाँ भाग गया, पर पता चल रहा है सांप आपके घर में। उसी तरह से ये बिजनेस आपका है। अगर आप समझते हैं कि ये बिजनेस मेरा है, मैंने अपना जीवन लगाया है, तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो जो भी श्यामली मैडम ने आज बातें बताई, सिस्टम की बातें हैं, इसी को इम्प्लीमेंट करके आज लोग डायमंड बने हैं, और इसी को इम्प्लीमेंट करके हम भी डायमंड बने। तो चलिए श्यामली मैडम, बहुत बढ़िया योगदान रहा आपका। विश यू ऑल द बेस्ट। और मैंने पहले ही कहा है, आप सिस्टम को फॉलो करती हैं, आप डेफिनेटली डायमंड बन सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे डायमंड वो नहीं बनता जो बहुत ज्ञानी होता है, यहाँ डायमंड वो बनता है जो सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, और आप सिस्टम को फॉलो करती हैं, बस थोड़ी सी ये कमियां हैं कि लोगों को सिस्टम में आपको, जैसे आप ढल गई है ना, वैसे ही लोगों को सिस्टम में ढालना। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से 10 में 9 मार्क्स। आपके अचीवमेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक थैंक यू यू वेरी मैम मच। जी, ओवर आपका टू आशीर्वाद बना रहे। वेलकम गोपाल सर। गोपाल सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। सबसे गुड पहले मॉर्निंग तो सर जी। आदरणीय गुरु को नमन है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे जितने भी ऐसे योद्धा है उनको नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। श्यामली मैडम, सेशन, ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा लगा। और आपका ट्रेनिंग मैं पहले रायपुर में लिया हूँ। बहुत अच्छा सेशन देते हैं, और आप अच्छे एक लीडर भी हैं। और एक चीज़ है, आपके ट्रेनिंग जब देते हैं, आपके चेहरे में जो स्माइल रहता है ना, वो सबसे बेहतर है। और आप ट्रेनिंग में बहुत अच्छा चीज बताए कि 90% एक्साइटमेंट के बारे में। और यही 90% एक्साइटमेंट क्या होता है, जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं, प्लान दिखाते हैं, या फॉलोअप करने जाते हैं, यही 90% एक्साइटमेंट हमारे चेहरे पे दिखता नहीं है। और यहाँ ट्रेनिंग में एक स्लाइड है, 90% एक्साइटमेंट, मतलब आप सोचिए कि आप 90% हो गए। अगर हमारे चेहरे में वो 90% एक्साइटमेंट दिख रहा है, तो हम 90% सक्सेस हैं इस बिजनेस में। लेकिन इस चीज को हर कोई नहीं समझ पाते हैं। किसी को अगर बुलाने जाते हैं, इनवाइट करने जाते हैं, वो डर, अभी आप डर के बारे में बता रहे, वो डर अंदर होता है कि वो 90% एक्साइटमेंट उसका गायब हो जाता है चेहरे पे, इसलिए इनविटेशन में लोग नहीं आते हैं। हम जब प्लान किसी को दिखाते हैं, तो वो 90% एक्साइटमेंट हमारे चेहरे पे दिखता नहीं, इसलिए हमारा प्लान कोई नहीं देखता है, सही तरीके से नहीं देखते हैं। फॉलोअप हम किसी को करने जाते हैं, तो 90% एक्साइटमेंट हमारे चेहरे में खिलता नहीं है, इसलिए हमारे साथ लोग नहीं जुड़ते हैं। 90% एक्साइटमेंट ही आपको सक्सेस इस बिजनेस में रख सकता है, ये फाइनल है। सही। एक कांच में अगर पारा लगा दो ना, कांच में अगर पारा लगा दो, तो आईना बन जाता है। और उसी आईना उसी को दिखा दो ना, उसका पारा चढ़ जाता है। तो हर कोई इस दुनिया में, हर कोई मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है। 20 साल 25 साल काम करने के बाद भी अगर 5 लोगों का जिंदगी अगर सही तरीके से वो मतलब सेटल नहीं कर पाया है, तो उसको सीधा बोलिए, प्लान दिखा के 8 लाख कमाने का मौका है आपको, महीने का 8 लाख। और वो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो उस हिसाब से उसको बात कीजिए कि आपके चेहरे में वो स्माइल दिखना चाहिए, वो 90% एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। जब मैं पहला ट्रेनिंग गया था, एक थे सीनियर, बहुत अच्छा सीनियर थे, उनको मैं दिल से मानता हूँ। एक बहुत बढ़िया बात बोले थे, मैं लोगों को बुलाता हूँ सर, लोग नहीं आते ट्रेनिंग में। मैं जब बोला तो लोग नहीं आते हैं। तो उम, वो एक चीज बोले कि आप अगर मर जाओगे, तो आपको कितना लोग चाहिए, कितना लोग चाहिए।
तो मैं घबरा गया, मैं मर जाऊंगा तो मुझे क्यों लोग चाहिए। तो बोले कि आपको राम नाम सत्य करने के लिए कितना लोग चाहिए। मैं बोला 4 लोग। आप अगर मरने के बाद 4 लोग ढूंढ सकते हो तो जिंदे में 4 लोग ढूंढो, आप करोड़पति बन जाओगे। बस यही 4 लोग चाहिए। इस 4 लोगों के लिए ना हमको 150 लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा। और एक चीज है, बढ़िया चीज है कि हम तो मौजूद थे रातों में उजालों की तरह। हम तो मौजूद थे रातों में उजालों की तरह। तुमने ढूंढा ही नहीं, तुमने ढूंढा ही नहीं ढूंढने वालों की तरह। सही है। बहुत थैंक बढ़िया यू। गोपाल इसी सर। तरह थैंक यू, ये थैंक यू मैम। एकदम फिट हो रहा है सैटरडे ट्रेनिंग, सैटरडे इनविटेशन के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। सही है, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़िए। 100% इसी साल आपको नेक्स्ट लेवल कंप्लीट करना है। थैंक यू सर। हो जाएगा। यस सर, हो हाँ, जाएगा। देखिए कोई आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा, आपके अंदर वो मोटिवेट चाहिए। आप खुद सक्सेस हो सकते हैं। यहाँ तक आए हैं ना, वहां तक भी पहुंच जाएंगे। बस सही है। चेहरे में वो 90% एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। एक बंदा ना आपके साथ है ना, एक बंदा खड़ा है आपके साथ, आप नया सिस्टम खोल सकते हैं एक बंदे के साथ। मैं किया हूँ वो चीज। एक बंदा अगर मेरे साथ है ना, मैं सिस्टम खोल सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं। बस ये 90% एक्साइटमेंट को छोड़िएगा मत। थैंक यू, ऑल द बेस्ट और गो थैंक यू डायमंड। वेरी और मच सर। मैं आपको 10 में से 9 मार्क देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर जी। वेलकम मैम। वेलकम सुमन मैडम। आज एलडीपी प्रोग्राम है तो शायद सुमन मैडम वहाँ बिजी होंगी। चलिए थैंक यू दोस्तों। वेरी मच सर जी। पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम और जवान साथी को नमस्कार। एक बार जोरदार राधे राधे तालियां मैम जी। चाहिए जानवी भट्टाचार्य मैडम ने आज 8 स्टेप को रखा। आपको ढेरों शुभकामनाएं जानवी मैडम। तो टारगेट आपने रखा है उस तक आप जल्द से जल्द पहुंचे और जितने भी सपने हैं वहां तक आप जल्द से जल्द